भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कल आप लोगों को इस विषय में बहुत सी बातें समझाई गई हैं। चातुर्वर्ण व्यवस्था कितनी उपयोगी है, क्यों उपयोगी है, किस रूप में उपयोगी है, और इसके साथ ही ये भी बात समझाई गई है कि ये जाति व्यवस्था नहीं है, वर्ग व्यवस्था है। दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जहां इस प्रकार की वर्ग व्यवस्था न हो। इसके साथ भगवान ने बताया कि इस वर्ग व्यवस्था का कर्ता मैं हूं। मैं हूं माने इसको हम ईश्वरीय विधान ऐसा समझें, डिवाइन लॉ। और इसका कर्ता होते हुए भी मैं इसका कर्ता नहीं। क्यों नहीं हूं? इसलिए इसमें व्यवस्था का क्रम जो है वह ईश्वर इच्छा पर अवलंबित नहीं है, गुण और कर्म पर अवलंबित है। इसमें ईश्वर की इच्छा कारण नहीं है, व्यक्तिगत गुण और कर्म कारण है। एक बात और आप लोग समझ लें, सृष्टि का प्रयोजन जीव का विकास है। अधिक से अधिक सुविधा से जीव जिस स्तर पर है वहां से और ऊंचे स्तर पर जाए, ये सृष्टि का प्रयोजन है। और इसी प्रकार से विकसित होता हुआ अनेक जन्म संसिद्धि ततो यात परांगति भगवान कहते हैं। अनेक जन्मों की साधना से धीरे धीरे वह परम गति को प्राप्त कर ले, परम तत्व को प्राप्त कर ले। यही जीवन का प्रयोजन है। फिर इसे आप लोग समझ लें, इस सृष्टि का प्रयोजन जीव का विकास है। एक जन्म में नहीं, अनेकों जन्मों के प्रवाह से धीरे धीरे विकसित होता हुआ जीव ईश्वरत्व को प्राप्त कर ले, यह सृष्टि का प्रयोजन है। अब यह प्रयोजन कितने जन्मों में पूर्ण किया जा सकता है, यह अलग एक प्रश्न है। उसी विकास क्रम में मनुष्य अनेक योनियों से विकसित होता हुआ मनुष्यता तक पहुंचता है। अनेक योनियों से मनुष्यता तक पहुंचाना यह दैवी विधान का कार्य है। इसमें जीव को कुछ नहीं करना होता, इसमें उसका कर्तृत्व कारण नहीं होता, इसमें उसकी साधना कारण नहीं होती, इसमें डिवाइन लॉ कारण है। एक सेल के प्राणी अमीबा से विकसित होता हुआ जीव अनंत सेल वाला मनुष्य शरीर प्राप्त कर ले, ये ईश्वरीय विधान पर अवलंबित है। इसमें किसी का कोई कर्तृत्व नहीं है।
मनुष्य जीवन को प्राप्त करने के पश्चात अब यहां से आगे जो 8 स्तर हैं उसको अब मनुष्य को अपने प्रयत्न से पूर्ण करना है। ईश्वरीय विधान से उसे सुविधा मिलेगी, साधन मिलेगा, लेकिन उन साधनों का प्रयोग इसे स्वयं को करना होता है। एक बहुत ही रहस्यमय बात है। जो उसके नीचे के 5 स्तर की योनियां हैं उसमें उसे कुछ नहीं करना है, वो ईश्वरीय विधान से आगे विकसित होता हुआ आ रहा है। लेकिन मनुष्यत्व को प्राप्त करने के पश्चात उसे फिर अपने आप को अपने विश्वास के लिए प्रयत्न करना होता है। और भी आप समझ लें, जैसे सपर्म के रूप में पिता के शरीर में आने के पश्चात जीव को उठकर खड़े होकर समझदार बनने तक उसकी ड्यूटी माता पिता संभालते हैं। उसके पोषण का, उसके वृद्धि का, उसके संभाल का, उसके खड़े होने का, बैठने का, चलने का, उसे एजुकेट करने का, यहां तक ड्यूटी माता पिता संभालते हैं। लेकिन उसके बाद उनकी जिम्मेदारी नहीं होती। शास्त्र कहता है, शास्त्रीय विधान से, कि 14 वर्ष के बाद, 14 वर्ष की आयु तक माता पिता जिम्मेदार है बच्चे के जीवन के। 14 वर्ष के बाद बच्चा स्वयं जिम्मेदार होता है। ये भारतीय दर्शन का सिद्धांत है। 14 वर्ष के बाद माता पिता जिम्मेदार नहीं होते। अब उसको अपने कर्म को स्वयं संभालना है और स्वयं अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। माता पिता सहयोगी होंगे, जिम्मेदार नहीं हो। ये 2 बातें याद रखो। 14 वर्ष तक माता पिता जिम्मेदार है। जिम्मेदार माने उसके उन्नति का, उसके पतन का, उसके हानि का, उसके लाभ का, ये सब पूरी जिम्मेदारी माता पिता पर है। यहां तक कि उसके पाप और पुण्य की जिम्मेदारी भी माता पिता पर है। महाभारत में बहुत अच्छी कथा है इससे संबंधित। एक मांडव्य नाम के ऋषि थे। एक दिन की बात, अपने आश्रम में ध्यान अवस्था में बैठे हुए थे। कुछ चोरों ने एक राज खजाने से चोरी की और जब पुलिस उनके पीछे दौड़ी तो उन्होंने अपने को बचाने के लिए चोरी का सारा सामान उस ऋषि की कुटिया में रख दिया और रख करके वो चोर भाग गए। राजपुरुषों ने देखा कि चोरी करने वाले जो लोग थे इधर ही से दौड़ कर गए हैं। आगे जब देखा कुछ नहीं दिखाई दिया तो उस कुटिया में चले गए। जब कुटिया में गए देखा तो एक व्यक्ति, उनके लिए तो व्यक्ति थे, वो ध्यान अवस्था में बैठा हुआ है और उसके पीछे उसी कुटिया में सारे जवाहरात और जो लूट के चोरी के माल थे रखे हुए हैं। राजपुरुषों ने उसे उठा लिया और उस ऋषि को उठाने लगे। वो जब नहीं उठे तो उन्होंने सोचा कि ये हमें देख करके ये पाखंड कर रहा है, ध्यान का है, चोरों का ये सरदार, तभी तो चोरी का माल इसके यहाँ आया। उन्होंने धक्के देकर ऋषि को जगाया। ऋषि ने आंख खोला, पूछे क्या बात है? कहा बात क्या, तुम चोर हो, ये चोरी का माल तुम्हारे पास है, राज दरबार में चलो। ऋषि उठकर खड़े हो गए, कुछ नहीं बोले, राज दरबार में चले गए। राजा को बताया, राजपुरुषों ने, इसकी कुटिया में सारा माल मिला, ये पाखंडी है और इसी ने ये चोरी की है। राजा ने कहा कि मेरे राज्य में कोई व्यक्ति चोरी करके और इस ऋषि वेश को बदनाम करता हो, उसके लिए मृत्यु दंड के सिवा और कोई दूसरा दंड नहीं हो सकता, सजा नहीं हो सकती, इसलिए इसे सूली पर बैठा दो। ऋषि को ले जाकर सूली पर बैठा दिया गया। ऋषि कुछ नहीं बोले। राजा ने जब उनसे पूछा कि तुम कुछ कहना चाहते हो इस विषय में,
उन्होंने सर हिला दिया, कुछ नहीं। राजा ने स्वीकार कर लिया, किसी ने अपना अपराध मान लिया और उन्हें सूली पर बैठा दिया। सूली पर बैठाने की सजा पाते ही उन्होंने शरीर छोड़ दिया। ध्यानावस्था में शरीर को सूली हो गई और वो शरीर छोड़ करके सीधा यमराज के पास पहुंचे, जिसे धर्मराज भी कहते हैं। धर्मराज ने देखा कि ऋषि बड़े क्रोध में आ रहे हैं, उठकर खड़ा हुआ, हाथ जोड़ करके स्वागत किया। आइए ऋषिवर, कहा ये वाली बात नहीं है। ये तुम बताओ कि उस मांडव्य नाम के व्यक्ति को, जो अपनी कुटिया में बैठा तप कर रहा था, उसे राजा ने मृत्यु दंड क्यों दिया? इसका जिम्मेदार राजा नहीं, वो तो अज्ञानी है, वो कुछ नहीं जानता। मृत्युलोक में जो कुछ कानून काम करता है वो तुम्हारी इजाजत से करता है, उसके जिम्मेदार वहां के शासक नहीं है, तुम होते हो। यमराज ने कहा ठीक है, जिम्मेदार मैं हूं। कहा किस अपराध से उस व्यक्ति को सूली की सजा मिली, क्या हम जानना चाहते हैं तुमसे। यमराज ने कहा कि ऋषिवर आप क्रोध न कीजिए, मैं भी आपको बताया देता हूं। एक जन्म की बात है आपके, कई जन्मों से पूर्व की। उस जन्म में आप एक कबूतर को पकड़ करके बबूल के कांटे के द्वारा उसके मलक द्वार में वो कांटा घुसो करके डाल करके छेद करके उसको मारा था और उससे तड़प करके वो कबूतर मरा। और उस पाप के बदले में आपको इस शरीर में उदंड मिला है। मांडव ने पूछा कि जिस समय वो कबूतर को कांटा चुभो करके बच्चे ने मारा था, कितने साल का था? मांडव ने कहा कि 9 साल का। कहा मूर्ख, तुम्हें इस गद्दी पर जिसने बैठाया उसने तुम्हें यह नियम नहीं बताया कि 9 साल के अपराध का परिणाम जो है वो उस बच्चे को नहीं मिलता, उसके पिता को मिलना चाहिए। 5 वर्ष तक यदि बच्चा कोई अपराध करता है तो उसके अपराध का भागी बच्चा नहीं है, मां है। और बच्चा 5 वर्ष तक अपनी मां का पाप भोगता है, अपना किया नहीं भोगता। और 14 वर्ष तक बच्चा अपने बाप का किया हुआ भोगता, अपना नहीं भोगता। बच्चे के प्रारब्ध का क्रम 14 वर्ष के बाद शुरू होता है। तुम्हें वेद के इस निर्देश का पता नहीं? धर्मराज कांपने लगे, गलती हो गई। कहा गलती नहीं, उस व्यक्ति से गलती हो जाए तो क्षमा की जा सकती है जिसको न्याय का पता नहीं है। और न्याय के गद्दी पर बैठने वाला यदि अन्याय करता है तो उसको क्षमा नहीं किया जा सकता, दंड मिलेगा तुम्हें। और उस दंड के बदले में धर्मराज को उन्होंने श्राप दिया कि अभी तुम अपने इस पद से भ्रष्ट होकर के मृत्यु लोक में जाओ और वहां पर एक नीच कुल में तुम्हारा जन्म हो। यमराज उनसे प्रार्थना करने लगा, भगवान आप हमें क्षमा कीजिए, हमारे अपराध को क्षमा कीजिए। बार बार प्रार्थना करने पर ऋषि ने उसे पुनः सांत्वना देते हुए कहा कि तू 100 वर्ष तक मृत्युलोक में रहेगा, 100 वर्ष तक अपमानित जीवन बिताएगा, क्योंकि तुम्हारी ये धर्म की वृत्ति बनी रहेगी। इसलिए भगवान के तुम भक्त बनोगे, तुम्हारे ऊपर प्रभु कृपा रहेगी। लेकिन जन्म तुम्हारा नीच कुल में हो, अपमानित जीवन जीना पड़ेगा। 100 वर्ष बाद तुम्हारी यातना पूरी होगी और पुनः तुम अपने पद को प्राप्त करोगे। महाभारत की कथा जो मैं आपको सुना रहा हूं,
अपराध से वह धर्मराज 100 वर्ष के लिए मृतलोक में विदुर के रूप में आकर के जन्म लिए। महात्मा विदुर का नाम सुना होगा आप लोगों ने। एक दासी पुत्र के रूप में विदुर के रूप में आकर जन्म लिए और 100 वर्ष तक वो इस पृथ्वी पर रहे और उसके बाद में उन्होंने शरीर त्याग किया। तो मैं आपको यह बता रहा था कि धर्मशास्त्र का यह विधान है 14 वर्ष तक की आयु में किया हुआ सारा कर्म पिता से संबंधित होता है और उससे पूर्व 5 वर्ष की आयु में बालक को जो दुख सुख होता है वो उसके मां का परिणाम होता है, मां के कर्म का। फिर 14 वर्ष के बाद फिर वो अपने प्रारब्ध को भोगना शुरू करता है। ये धर्मशास्त्र का विधान है। इसलिए यहां पर जो मैं आप लोगों को समझा रहा था कि मनुष्य शरीर में आने के पश्चात भी मनुष्य अपने जब तक सजग नहीं हो जाता तब तक वो अपने कर्मों का जिम्मेदार नहीं बनता, लेकिन सजग होने के पश्चात उसके कर्म का कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं बनेगा। इसलिए सृष्टि का प्रयोजन इस जीव का विकास है और विकास की पूर्णता में ही जीव के जीवन की सार्थकता है। जीव जब ईश्वरत्व को प्राप्त कर लेता है तो उसके विकास की सीमा पूरी हो जाती है और वही इस सृष्टि का प्रयोजन है। हर एक जीव को ईश्वरत्व तक पहुंचना है। आज पहुंचे व कल पहुंचे, इस जन्म में पहुंचे या कई जन्म बाद पहुंचे, जब तक वो वहां नहीं पहुंचता तब तक उसकी ये यात्रा पूर्ण नहीं होती। जड़ जीवन से यात्रा शुरू होती है और ईश्वर जीवन को प्राप्त करने तक यात्रा चलती रहती है। यह शास्त्र का सिद्धांत है। इस सिद्धांत में विकास के लिए सारी व्यवस्थाएं दी गई हैं वेद में। कोई भी वेद की ऐसी व्यवस्था नहीं है जो जीव के विकास में अवरोध पैदा करती हो। इसीलिए हमारे यहां चातुर्वर्ण में आसृष्टम गुण कर्म विभाग से जो मनुष्यों का योग्यता के अनुसार अधिकार की व्यवस्था की गई वो उसके विकास के लिए, ह्रास के लिए नहीं। वर्ण व्यवस्था व क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी जो है ह्यूमन सोसाइटी, ये विकास की एक प्रक्रिया है। उसमें हर एक व्यक्ति को अपने गुण को विकसित करने का पूरा अधिकार मिलता है, पूरी सुविधा मिलती है और विकास करता हुआ वह पूर्णत्व को प्राप्त करे, ये उसका एक सिद्धांत है। एक बात यहां पर भगवान ने और बताई है गीता में, जिस मार्ग का गीता उपदेश देती है उसका एक कथन है कि उच्च वर्ग में यानी ब्राह्मण वर्ग में गिना जाने से कोई व्यक्ति मोक्ष पा लेगा और शूद्र वर्ग में रहने से मोक्ष नहीं मिलेगा, ऐसा कोई विधान नहीं है। यानी शूद्र वर्ग परमात्मा को नहीं पाएगा, ब्राह्मण वर्ग ही पाएगा, ऐसा कोई विधान नहीं है। ये 4 वर्णों में व्यवस्था तो की गई, मनुष्य को 4 भागों में विभाजित तो किया गया। यदि वो अपने विभागानुसार कर्म करता हुआ यानी अपने कार्य कर्म को करता हुआ परमेश्वर के साथ उसे जोड़ दे तो डायरेक्ट वहीं से परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। गीता इसकी सुविधा देती है। आपको एक बात और मैं समझाऊं, स्मार्त धर्म और गीतोक्त धर्म में क्या अंतर है। आचार्य शंकर ने लिखा है कि मोक्ष केवल ब्राह्मण को ही प्राप्त होता है और दूसरा कोई मोक्ष का अधिकारी नहीं होता। उन्होंने विकासवाद को समझा, लेकिन उनके समझने का तरीका मैं बता रहा हूं उन्होंने कैसा समझा। आचार्य शंकर ने कहा कि मोक्ष की स्थिति ब्राह्मण को प्राप्त करके हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती। कहा शूद्र शरीर से मोक्ष मिल सकता है, कहते कभी नहीं। वैश्य शरीर से बोले बिल्कुल नहीं, क्षत्रिय शरीर से बोले बिल्कुल नहीं। स्वर्ग तक इनकी गति हो सकती है। मोक्ष पाने के लिए तो एक दिन के लिए ही चाहे ब्राह्मण के यहां पैदा जन्म लेना पड़े, लेकिन जन्म लेना पड़ेगा, ये उनका मंतव्य रहा। बिना ब्राह्मण योनि को प्राप्त हुए व्यक्ति कभी यानी मुक्त नहीं हो सकता, जीव मुक्त नहीं हो सकता, उनकी ये मान्यता है।
लेकिन वैष्णवाचार्यों ने इसको स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा ये मान्यता जो है ये तो धर्मशास्त्र की हत्या है, इसके बिल्कुल विपरीत है। धर्मशास्त्र में मोक्ष के लिए वर्ण की आवश्यकता नहीं बताई गई। व्यक्ति किसी भी वर्ण में रहता हुआ किसी भी वर्ग का व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। ये कौन कह सकता है कि वारियर मोक्ष को नहीं प्राप्त कर सकता? उन्होंने प्रमाण दिया कि अनेकों क्षत्रिय हैं जो जीवन मुक्त कहलाए। महाराज जनक ऐसे, प्रवाहन ऐसे, भगवान राम, भगवान कृष्ण आदि सभी क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे। कौन कह सकता है कि ये मुक्त पुरुष नहीं थे या इनको मोक्ष की स्थिति नहीं प्राप्त हुई? इसलिए गलत मान्यता है। अनेकों उदाहरण ऐसा मिलता है जिसमें वैश्य वर्ग के लोगों ने मोक्ष को प्राप्त किया है। अनेकों ऐसे उदाहरण हैं हमारे प्राचीन इतिहास में। अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जिसमें शूद्र वर्ग के लोगों ने मोक्ष को प्राप्त किया है। महिदास ऐसे, ऐत्रेय ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जिन्होंने शूद्र योनि में जन्म लिया और परम गति को प्राप्त हुए हैं। इसलिए यह मान्यता गलत है। आचार्य शंकर ने यह माना, लेकिन वैष्णवाचार्यों ने इसको रिजेक्ट किया। ये ठीक नहीं है, गलत मान्यता है। शास्त्र इसकी दुहाई नहीं, वो नहीं देता। और भगवान ने गीता में स्वयं कहा, स्त्रियों वैश्यास तथा शूद्रास ते पियांति परांगति। स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सभी परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। जब भगवान कह रहे हैं कि ते पियांति परांगति, तो हम तुम्हारी बात कैसे मान लें कि उनको परम गति नहीं मिलेगी, उसके लिए ब्राह्मण क्या जन्म लेना पड़ेगा? ये गलत है। खैर, ये अलग अलग सिद्धांत में बता रहा, लेकिन गीता को अध्ययन करने से ज्ञात होता है भगवान ने इस बात को स्पष्ट किया कि कोई व्यक्ति किसी भी वर्ग में हो, इससे कोई मतलब नहीं। यदि उस वर्ग के अनुसार कार्यम कर्म करोति, यदि अपने कार्य कर्म का पालन कर रहा है और उस कर्म को हमारे साथ माने परमात्मा के साथ जोड़ देता है, तो परम गति को प्राप्त कर लेगा। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव। यहां भगवान ने मानव शब्द का प्रयोग किया है। कोई भी मानव, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र हो, चाहे अंतज ही क्यों न हो, स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य, अपने कर्मों के द्वारा यदि परमात्मा की अर्चना करता है तो परम सिद्धि माने पूर्णत्व को, मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव। एक बहुत बड़ा प्रश्न था जिसका समाधान गीता केवल किया है। गीता प्रश्न क्या था उसको समझिए। मनुष्य की योग्यता समान नहीं है, इसीलिए मनुष्य 4 वर्गों में विभाजित किया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और आदि। अब ये जो 4 वर्गों में मनुष्य विभाजित कर दिया गया, योग्यता तो समान नहीं है। योग्यता समान न होने के नाते समाज में अधिकार समान नहीं मिलेगा। लेकिन क्या केवल योग्यता की यानी विभिन्नता से उसके जीवन के लक्ष्य में भी विभिन्नता आ जाएगी क्या? क्योंकि आंतरिक लक्ष्य तो सबका एक है। जैसा भगवान ने कहा कि हर एक जीव कहीं भी वर्तता है, कहीं भी काम करता है, किसी दिशा में चल रहा है, वो मेरे तरफ ही आ रहा है। तो भगवान से प्रश्न किया गया कि क्या 4 वर्गों में बटा हुआ समाज योग्यता की भिन्नता रहते हुए भी क्या समान लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है? क्योंकि चाह तो समान लक्ष्य की है। हर एक व्यक्ति मृत्यु से बचना चाहता है, हर एक व्यक्ति दुख से बचना चाहता है, हर एक व्यक्ति अभाव से बचना चाहता है, अज्ञान से बचना चाहता है। ये तीनों से बचना हर व्यक्ति चाहता है। दुख, अज्ञान और मृत्यु किसी को प्रिय नहीं है। ये हर एक व्यक्ति की आंतरिक चाह है। ये मैंने एक दिन समझाया था आप लोगों को। आप क्या करते हैं इससे कोई मतलब नहीं। जो करते हैं इन्हीं तीनों में से किसी से बचने के लिए करते हैं, मृत्यु से, दुख से, अज्ञान से। देख लो आप खूब गहराई से मनन करना। Every action is related with these 3. Either you want to be free from death, if you want to be, either you want to be free from ignorance, or you want to be free from grief and sorrow or suffering. इसके सिवा और कोई आपके जीवन का लक्ष्य नहीं है। किसी भी प्रकार की क्रिया में आप प्रवृत्त होते हैं, इन तीनों संबंधित है। अब भगवान से प्रश्न किया गया कि क्या योग्यता की भिन्नता होते हुए मनुष्य समान लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है? गीता कहती बिल्कुल। कैसे कर सकता है? भगवान ने कहा स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य, अपने कर्मों से उसकी पूजा करके,
अपने कर्मों को परमात्मा को समर्पित करिए। स्वकर्मणा तमभ्यच्छ। कर्म करने के 3 कारण बताए भगवान का। एक कर्म किया जाता है कामना की पूर्ति के लिए, एक कर्म किया जाता है ड्यूटी को पूरा करने के लिए, कर्तव्य को पूर्ति के लिए, कामना की पूर्ति नहीं, कर्तव्य की पूर्ति। और तीसरा कर्म है परमात्मा की अर्चना के। भगवान ने एक तीसरा रास्ता बताया। ये 2 रास्ते पहले से ही प्रचलित थे। वैदिक साहित्य में दोनों रास्तों का विधान है, एक कर्तव्य पालन का और दूसरा कामना पूर्ति का। कामना पूर्ति, कर्तव्य पूर्ति, ये 2 मार्ग प्रचलित थे वैदिक साहित्य में। जो लोग कामना पूर्ति के लिए करते थे उनके लिए धूम्र मार्ग था, और जो लोग कर्तव्य पूर्ति के लिए कर्म करते थे उनके लिए अर्ची मार्ग था। यानी ये 2 मार्ग, गीता में भगवान ने दोनों मार्गों की व्याख्या की है और उपनिषदों में इनका वर्णन आता है। जो लोग कामना पूर्ति के लिए करते थे वो कर्म के बंधन में पड़ते थे, जो कर्तव्य पूर्ति की दृष्टि के लिए करते थे वो कर्म के बंधन में नहीं पड़ते थे, वो मोक्ष के अभिलाषी अधिकारी होते थे, और कर्तव्य दृष्टि से करने से उनको आत्मज्ञान होता था और वो मोक्ष प्राप्त कर लेते थे। ये 2 मार्ग प्रचलित थे। लेकिन भगवान ने गीता में एक तीसरा मार्ग बताया, जो मार्ग वैदिक साहित्य में नहीं है, और वो मार्ग क्या है? अर्चना की दृष्टि से कर्म करना, परमात्मा की पूजा की दृष्टि से कर्म करना। ये विधान गीता ने दिया है, ये भगवान का दिया हुआ विधान है, अपने आप में अनुपम विधान है। हर एक काम तुम परमात्मा की पूजा की दृष्टि से करो, कर्तव्य की दृष्टि से नहीं। कहा भाई कर्तव्य की दृष्टि से और पूजा की दृष्टि से और कामना की दृष्टि से किए हुए कर्मों में भेद क्या है, ये जरा समझ लो आप। एक व्यक्ति जैसे भोजन बना रहा है, और भोजन बना रहा है और इस दृष्टि से बना रहा है कि भोजन बनाने की उसे तनख्वाह मिलती है, इसलिए भोजन बना रहा है। भोजन बनाने की तनख्वाह मिलती है। होटल में जैसे समझ लो बढ़िया से बढ़िया सुंदर सुंदर वो भोजन बनाएगा, लेकिन भोजन बनाने में उसके हृदय में कोई चाह नहीं है। इस भोजन को खाने वाला स्वस्थ रहेगा कि नहीं, इससे उसका कोई मतलब नहीं है। इस भोजन को जो खाएगा उसके प्रति उसका भाव जुड़ा हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं है। आप मार्केट होटल में जाकर पैसे दे करके सुंदर से सुंदर पेट भरने का साधन ले सकते हैं, स्वाद ले सकते हैं, लेकिन भोजन में जो भाव होता है, जिस भाव से पुष्टि होती है, तृप्ति होती है, वो आपको वहां नहीं मिलने वाला, क्योंकि वहां भोजन बनाने वाले के हृदय में भाव नहीं है। भाव उसका तो नौकरी है, हमारी ड्यूटी है, यानी भोजन बनाने का हम काम कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, इसके लिए भोजन बनाना है। भोजन बनाकर दे दिया, भोजन अच्छा बनना चाहिए, क्यों अच्छा भोजन बनेगा तो मालिक खुश होगा, उसको तनख्वाह अच्छी मिलेगी या टिप अच्छी मिल जाएगी। इससे सिवा और उसके हृदय में और कोई भाव नहीं है। जो भोजन खा रहा है उसका कुछ नहीं लगता हो, और बिना भाव के भोजन में वो रस नहीं होता। एक तो वो भोजन बनाने वाला है, दूसरा एक वो और भोजन बनाने वाला है जो अपनी ड्यूटी समझकर भोजन बनाता है। ये तो कामना की दृष्टि से भोजन बना रहा है, भोजन बनाने में पैसे मिलेंगे। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है जिसको भोजन बनाने में पैसा नहीं लेना है, भोजन बनाने में पैसा नहीं लेना, कर्तव्य है, कर्तव्य के लिए भोजन बना रहा है। घर में कई बार आपने देखा होगा, कई ऐसी देवियां आ जाती हैं परिवार में, घर में काम कर रही हैं, उस काम में उनका कोई लगाव है कि नहीं ये बात अलग है, लेकिन उनको ड्यूटी मिली है भोजन बनाना, भोजन बनाकर रख देंगे। खाने वाला खाए चाहे भाड़ में चला जाए, खाने का क्या परिणाम होगा इससे उनका कोई मतलब नहीं है। एक वो वहां कर्तव्य दृष्टि है, बनाना है, बनाकर खिलाना है, इसलिए हम कर रहे हैं, और कोई भाव नहीं वहां। एक तीसरा और भाव है, भोजन बना रही है पूजा की दृष्टि से, जिसके लिए भोजन बना रही उसके प्रति अगाध प्यार है, अगाध श्रद्धा है। कभी कभी हमने देखा है किसी घर में किसी ने इनवाइट किया, स्वामी जी आप भोजन करने आना, हमारे यहाँ भोजन करना है। अच्छा भाई आ जाएंगे। भोजन करने गए, पुरुष की बड़ी श्रद्धा है, भोजन करने के लिए बुलाया, लेकिन श्रीमती की श्रद्धा नहीं है। अब उसके दिमाग में आया चलो महात्मा आए तो लिए भोजन बना देना है। एक उदाहरण बता रहा हूं। अब उसने भोजन बना दिया, भोजन बनाया, उसको उसके बदले में नौकरी नहीं मिलने वाली,
परिवारों में देखे, महात्मा की तो बात अलग रही, पश्चिम में मैं बताऊं, यहां जो लोग रहते हैं दुर्भाग्यवश अपने माता पिता को बुला लेते हैं, कभी कभी दुर्भाग्य कहिए, और उनके माता पिता जब आ जाते हैं तो उनकी देवियां जो हैं, जिनका उनके माता पिता के प्रति न तो सास का भाव है न ससुर का भाव है, कोई भाव नहीं है उनके हृदय में। उनके लिए एक होता है कि अब ये पति की हमारे माता पिता हैं, इसलिए इनको भोजन बना कर देना है। मैंने देखा, एक नहीं, हम अपने 16-17 वर्ष की इस पश्चिम के वातावरण में अनेकों परिवारों में देखा है, और वो साफ कर देती है, साफ कर देती है, स्वामी जी हम खाली बैठी नहीं रहते, हम जाते हैं दिन भर काम करते हैं, काम करके आते हैं, हम भी आदमी हैं, हम कोई पशु नहीं है, हम कोई मशीन के नहीं बनी हुए, हम भी थक जाते हैं, लेकिन फिर भी इनके माँ बाप को भोजन बनाकर तो देना हमारा फर्ज है, इसलिए हम फर्ज पूरा करते हैं, साफ करते हैं। और उसका परिणाम जानते हो क्या होता है? माता पिता महीने 2 महीने रह करके रोने लगते हैं, हे भगवान इससे बढ़िया तो हमारा भारत ही है, और रो करके यहाँ सोचते हैं चले जाओ, किसी प्रकार से पहुंचो वहां। ऐसे कई हमने, और लड़के कुड़ते रहते हैं, हमने भी देखा, कई लड़के आकर मेरे पास रोए कि गुरु जी देखो हम इतनी श्रद्धा से अपने माँ बाप को बुलाए, आप इसे समझाओ कि मेरे बाप कौन जन्म पर यहाँ रहने वाला है, तो 3 महीने के लिए आए हैं, 3 महीने उनको प्यार से रखे, श्रद्धा से, ये ना कहे कि मेरा फर्ज है उनको रोटी देना, दे रही हूँ तो इसका क्या बिगड़ जाएगा। लेकिन स्त्री कहती है नहीं, मैं झूठ नहीं बोलती, मैं तो सच्चा कहती हूँ। वो हरिश्चंद्र की बिल्कुल पोती पैदा हुई उन्होंने, साफ करती है। ये जो स्थिति है, इसे आप लोग समझ गए, इसको कहते हैं कर्तव्य दृष्टि। लेकिन किसी घर में जाओ आप, जहां भाव है, हर एक भोजन के नहीं, हर एक क्रिया के साथ उसका लगा रहता कि आज हमारे घर में गुरु जी आएंगे, पूरा परिवार खुश रहता है, पूरे परिवार में वातावरण बना रहता है। सवेरे से नहीं बल्कि एक दिन पहले से ही गुरु जी कल आना है तो भोजन में यानी लग जाती है देवियां, और क्या चीज बना दूं, गुरु जी के साथ और भी आएंगे 10 आदमी, वो भोजन करें और खुश हो, प्रसन्नता। ये क्या है? पूजा की भावना है। वहां उनसे उनको कोई मजदूरी नहीं मिल रही है, उनकी कोई ड्यूटी भी नहीं है। कोई ड्यूटी है क्या? कोई ड्यूटी नहीं है। कोई मजदूरी है क्या? मजदूरी भी नहीं है। ये क्या है? पूजा की भावना है। अब इस पूजा की भावना में जो स्वाद है, जो रस है, क्या उन दोनों में आ सकता है? नहीं आ सकता। भगवान कहते हैं कि ये जो 3 भाव हैं मनुष्य की, एक अर्चना यानी पूजा की भावना, दूसरा कर्तव्य की भावना, फर्ज निभाने की भावना, और तीसरा कामना, नौकरी की भावना, काम में। ये 3 प्रकार के कभी तो भोजन करने का मैंने उदाहरण बताया आपको। यही दृष्टि आपकी सब जगह, जहां भी आप देखिए, सर्वत्र यही बात है। किसी भी कर्म में आप देख लीजिए, जो लगन, जो प्यार, जो श्रद्धा, जो भाव पूजा वाली भावना में होता है, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। भगवान कहते हैं इसी रूप से जब व्यक्ति इस पूजा वाले रास्ते को अपना ले, पूजा वाले रास्ते को अपना ले, तो वो किसी भी वर्ग का हो, चाहे वो शूद्र है, चाहे ब्राह्मण है, चाहे क्षत्रिय है, चाहे वैश्य है, वो मुझे प्राप्त कर लेगा। ये पूजा वाला रास्ता ही परमात्मा को प्राप्त करने का साधन है। गीता में भगवान ने बताया, स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य, अपने कर्मों के द्वारा, छोटे से छोटे कर्म के द्वारा परमात्मा की अर्चना करो, परमात्मा की उपासना करो। छोटा से छोटा कर्म करो, लेकिन परमात्मा के लिए करो। जहां परमात्मा की भावना आई, तहां उस कर्म में सुंदरता आ जाएगी। क्योंकि जब तुम ये समझोगे कि मैं अपने आराध्य के लिए ये कर रहा हूं, उस समय तुम्हारी भावनाएं बदल जाएगी। उसको निपुणता से करोगे, सुंदरता से करोगे, उसमें कहीं कमी नहीं आने दोगे, और अपनी पूरी कुशलता लगाकर करोगे, तो वहां पर बुद्धि भी होगी और हृदय भी होगा। कामना वाले में, कामना से जो काम किया जाता है उसमें हृदय नहीं है, बुद्धि है केवल। फर्ज वाले में जो काम किया जाता है वहां भी हृदय नहीं है, बुद्धि है केवल। लेकिन जहां पूजा की दृष्टि से किया जाता है, वहां क्या होता है? हृदय और बुद्धि दोनों साथ लगे हुए होते हैं। हृदय में भाव है और बुद्धि से सजगता है, तब पूजा के लिए हम वस्तु तैयार कर रहे हैं, और इस भावना से मनुष्य परम गति को प्राप्त कर लेता है। भगवान कहते हैं कि भावना से वो हमें अपने अधीन कर लेता है। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव। और इसमें किसी जाति का कोई महत्व नहीं है, किसी वर्ग का कोई महत्व नहीं है। उच्च वर्ग का है या नीच वर्ग का, ऐसे कोई मतलब नहीं।
भारत में एक स्थान है नीलकंठ महादेव। ये आप लोग कभी ऋषिकेश गए हो तो ऋषिकेश गंगा के उस पार जहाँ गीता भवन है स्वर्ग आश्रम है, स्वर्ग आश्रम से रास्ता जाता है 9 मील ऊपर है पहाड़, वहां से 9 मील आगे पहाड़ी पर चढ़ते हैं, करीब 6-7 हजार फुट पहाड़ी जा करके फिर ऊपर पड़ता है नीलकंठ महादेव। वहां पर एक हरिजन रहता है, भंगी जिसे आप लोग कहते हैं, उसका नाम है कालू राम। अब तो कई वर्ष हो गया, मुझे पता नहीं अभी इस समय है उसका शरीर कि नहीं। कालू राम भंगी, और उसके एक हाथ में झाड़ू, एक हाथ में टोकरी, ये उसका यानी साधन है। और भगवान शंकर के वहां मंदिर तक आने वाले जो रास्ते हैं, जितने रास्ते हैं, रात भर उन रास्तों को सफाई करना, वहां कोई वस्तु आपको गिरी हुई नहीं मिले, चारों तरफ जहां से रास्ते 2-3 रास्ते आते हैं वहां पर, और वो सफाई करते ही कहीं न कहीं आपको कालू राम दिखाई दे। यदि आप नीलकंठ की यात्रा करने गए और आपको भगत कालू राम के दर्शन नहीं हुए और किसी संत ने पूछ लिया कालू राम मिले आपको, नहीं मिले, फिर तेरी यात्रा व्यर्थ है, तुरंत कह देते तेरी यात्रा व्यर्थ है। यानी वो व्यक्ति झाड़ू लगाने काम करता है, लेकिन अब इस समय उसकी इतनी प्रतिष्ठा है उस संत की, जो भगवान शंकर की प्रतिमूर्ति माना जाता है। कालू राम के दर्शन हो गए तो मानो नीलकंठ के दर्शन हो गए, और यदि कालू राम के दर्शन नहीं हुए तो आप गए इतनी दूर तक दौड़ करके आए, कालू राम के दर्शन नहीं हुए तो आपकी यात्रा सफल नहीं हुई। आप भी सोचते हो मेरी यात्रा सफल नहीं हुई क्योंकि हमें संत के दर्शन नहीं हुए, तो वहां का माना हुआ संत है और काम उसका वही झाड़ू लगा। एक संत ने मुझे बताया जो कि उनके शिष्य थे, वो उन्होंने कहा कि स्वामी जी सही में वो भंगी नहीं है, लेकिन वो भंगी के बेस में रहते हैं। उन्होंने अपना काम यही स्वीकार कर रखा है। क्यों कर रखा है कहा तो वही जाने। सफाई करना उन्होंने अपना काम ले रखा है, लेकिन लोग उनको यही समझते हैं कि हरिजन है, और वो स्वयं अपने आप को हरिजन करते हैं। आपके पास यदि कहीं मिल जाए और कभी सौभाग्य से आप उनसे कहें कि संत जी आप प्रसाद ले ले थोड़ा सा, तो दूर से खड़े पर छूना नहीं, हमें दूर से दे तो हम अछूत हैं, ऐसे करते हैं। वैसे जानने वाले तो उनको प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं, वो बात अलग रही, लेकिन आम आदमी उनको नहीं समझता। तो मेरे कहने का प्राय कि किसी भी अवस्था में रहने वाला व्यक्ति परमात्मा स्वरूप को प्राप्त कर सकता है, इसमें जरा भी संदेह नहीं। वहां पर जाति व वर्ग का कोई प्रतिबंध नहीं है। भगवान कह रहे हैं कि केवल अपने कर्मों से मेरी उपासना करें, अपने कर्मों से मेरी अर्चना करें, मेरी पूजा करें, क्योंकि पूजा की भावना से हृदय और बुद्धि दोनों कर्म के साथ हो जाते हैं, वो कर्म कर्म योग बन जाता है। जिस कर्म के साथ हृदय और बुद्धि दोनों लगते हैं वो कर्म योग बन जाता है। जहां केवल कामना है वहां कर्म भोग है, वहां कर्म योग नहीं है। और कर्म योग ही परमात्मा को प्राप्त करने का एक साधन है, उत्तम साधन है। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि यह समाधान गीता देती है कि आप किसी भी वर्ग के हो, अपने कर्मों को परमात्मा को समर्पित कीजिए, आप परमात्मा सिद्धि को प्राप्त कर लेंगे। चातुर्वर्ण में सृष्टम तस्य कर्तारम अभिमाम विद्य कर्तारम अभ्यम। अब आगे भगवान कह रहे हैं कि नमाम कर्माणि लिप्यन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। कर्म मुझमें लिपायमान नहीं होते, क्योंकि मुझे कर्म की स्पृहा नहीं है। कर्म की स्पृहा माने कर्म की चाह नहीं है, यानी कर्म के पीछे कोई कामना नहीं है। यदि कामना रहित होकर तुम कर्म करो, फिर कर्म क्यों करते हो? कर्तव्य दृष्टि से भगवान करते नहीं, कर्तव्य दृष्टि से मैं नहीं करता। मैं तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथे भजाम्यहम्, वही सेवा भाव से भगवान कहते हैं जो जिस प्रकार से मेरी शरण में आता है मैं उसको उसी प्रकार से भजता हूं, उसकी सेवा करता हूं। मैं जो कर्म कर रहा हूं वो सेवा भाव से कर रहा हूं, मैं कामना से नहीं कर रहा, और मैं कर्तव्य दृष्टि से भी नहीं कर रहा, करना चाहिए इसलिए भी नहीं कर रहा, बल्कि मैं प्यार से कर रहा हूं। माँ बाप बच्चे की संभाल वात्सल्य से करते हैं, वो भी सेवा है, वहां भाव है, रिलेशन है, वात्सल्य है, चाह नहीं है कुछ। लेकिन पुत्र पिता
हृदय की संपत्तियां हैं, हृदय के यानी भाव है, श्रद्धा भाव और वात्सल्य भाव, दोनों भाव है, और दोनों शुद्ध सात्विक भाव है। अपने छोटे के प्रति वही सात्विक भाव वात्सल्य रूप में प्रकट होता है, और अपने बड़े के प्रति वही सात्विक भाव श्रद्धा रूप में प्रकट होता है। ये श्रद्धा और वात्सल्य, ये दोनों एक ही सत्वगुण के दो भाव हैं, और दोनों सेवा करते हैं। इसलिए यहां पर भगवान ने बताया नमाम कर्माणि लिप्पन्ति, क्योंकि न मैं कर्म फले स्प्रिया, मुझे कर्म लिपायमान नहीं होते, कर्म मुझे नहीं चिपकते, कर्म मुझे नहीं पकड़ते, क्योंकि मुझे कर्म के फल की चाह नहीं। जिसको कर्म के फल की चाह नहीं होगी, कर्म उसे कभी नहीं बांधेगा। ये वेद का निर्देश है, ना कर्म लिप्यते नरे। वेद कहता है कि हे मनुष्यों, कर्म तुमसे नहीं लिपायमान होगा, तुम कर्म से चिपकते हो कामना के नाते। यदि तुम्हारे में कामना न हो तो तुम कर्म से फ्री हो जाओ। कामना ही तुम्हारे लिए कर्म में बंधन का कारण बनती है, कर्म बंधन का कारण स्वयं नहीं बनता। इसलिए यहां पर भगवान कह रहे हैं नमाम कर्माणि लिप्पन्ति। भगवान अर्जुन के रथ पर बैठ करके रथवानी का काम किया, और जब अर्जुन सो जाता था तो आप घोड़ों की मालिश करते थे। महाभारत में इसका वर्णन है कि जब अर्जुन सो जाता था, युद्ध से आकर थका हुआ सोता था, तो भगवान सोते नहीं थे, भगवान तो उन घोड़ों की मालिश करते थे, खरारा करते थे, क्योंकि सवेरे फिर उनको जोतना होता था। उन घोड़ों को उनको खिलाते थे, पिलाते थे, खरारा करते थे, मालिश करते थे, और घोड़ों को तैयार करते थे सवेरे फिर युद्ध में ले जाने के लिए। ये भगवान का काम था। तो भगवान इतना काम करते थे, अर्जुन से क्या लेना था उनका? कुछ नहीं, लेकिन करते थे सेवा भाव से। लोकहितार्थ जो काम किया जाता है वो इस सेवा है, वो भी पूजा है। इसलिए भगवान कहते हैं नमाम कर्माणि लिप्पन्ति, न मे कर्म फले स्प्रिया। ऐसा जो जान जाता है, इति माम यो अभिजानाति, मेरे इस रहस्य को, मेरे इस स्वरूप को जो व्यक्ति जान जाता है, वह भी कर्म भीर न सबध्यते, वह भी कर्म के बंधन में नहीं आता। ये भगवान का एक बड़ा सुंदर सा संदेश। मैं जैसा हूं, जैसा करता हूं, यदि मेरे इन सारे स्वभाव को, कर्म को, गुण को मनुष्य जान जाए तो वो भी मेरा अनुकरण करने लगेगा, क्योंकि जो मैं हूं वही वो है, तत्व तो कोई भेद नहीं है। इसलिए मेरे यथार्थ स्वरूप को जान करके वो भी कर्म के बंधन में नहीं आएगा। इतिमाम यो अभिजानाति, अभिजानाति माने अभिज्ञा। अभिज्ञा कहते हैं जाने हुए को जानना। अभिज्ञा शब्द का अर्थ होता है जाने हुए को जानना। जीव प्रभु का अंश है, प्रभु से अपरिचित नहीं हो, लेकिन भूला हुआ है, उस भूल की स्मृति हो जाती, इसलिए उसको अभिज्ञा कहा है, अभिजानाति। तो जो मुझे ऐसा जान जाता है, कर्म भीर न सबद्धते, वह पुनः कर्म में नहीं बधता, क्योंकि जैसे मैं करता हूं वैसे वो भी करने लगता है। जैसे मेरी वृत्ति है, मेरी स्थिति ऐसे उसकी भी हो जाती है। वेद कहता है निर्दोषम ही समम ब्रह्म, गीता में भगवान ने बताया। वेद कहता है तद अपश्यत तद अभवत्, युष्टमेधा पश्यति अन्नमीशम अस्य महिमानम इति सोकर। जब उसको जानता है, देखता है, तो वैसे हो जाता है। जैसे प्रभु है वैसे जीव हो जाता है। प्रभु को जान करके ही जीव शिव बन जाता है। ये बात याद रखो, प्रभु को जान करके ही जीव शिव स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। और यह भगवान का एक संदेश है कि इस प्रकार से जैसे मैं बिना किसी कामना के और बिना किसी कर्तव्य के, केवल प्यार के नाते, भाव के नाते, लोकहित के नाते सतत कर्मों का अनुष्ठान करता हूं, जो ऐसा व्यक्ति जान जाता है मुझे, वो भी कर्म से मुक्त हो जाता है। कहा कोई इससे कर्म से मुक्त हुआ ऐसा? भगवान ने आगे बताया एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वैरभिमुमुक्षुभिः, एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वैरभिमुमुक्षुभिः। पूर्व काल में अनेकों मुमुक्षु, मुमुक्षुभिः माने
माने तू कर्म एव कुरु, तुम भी कर्म ही कर। जैसे पूर्व के लोगों ने मेरे इस रहस्य को जान करके मेरी उपासना के लिए, मेरी पूजा के लिए, मेरे नाते मुझे समर्पित होकर के कर्म किया है, ऐसे तुम भी कर्म करो। और यदि ऐसा कर्म करेगा तो क्या होगा, मुझे प्राप्त कर लेगा। क्योंकि यो माम अभिजानाति कर्म वीर न सबद्धते, मेरे जैसे जान करके तू कर्म करेगा तो तू भी कर्म में बंधन को प्राप्त नहीं होगा, तुम्हारे लिए भी मोक्ष का द्वार प्रशस्त हो जाएगा। यहां तक भगवान ने एक ज्ञान का क्रम बताया। इससे आगे दूसरा क्रम चलता है। यहां तक ये 15 श्लोकों तक कर्म है। इसके आगे भगवान ने दूसरा प्रसंग प्रारंभ किया है। किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, कभी लोग भी इसमें मोहित हो जाते हैं। ये लंबा प्रसंग है, ये प्रसंग कई श्लोकों में चलता है। फिर इसे आगे जाकर के यज्ञ विज्ञान का क्रम प्रारंभ होता है। यहां से ये 5 श्लोकों में, 6 श्लोकों में कर्म का प्रसंग चलता है। इसके बाद में फिर आगे यज्ञ विज्ञान शुरू हो जाता है। यज्ञ क्या है, यज्ञ का स्वरूप क्या है, आगे प्रसंग। इस चौथे अध्याय में भी कई क्रम आए, कई प्रसंग आए, और हर एक प्रसंग को भगवान ने अलग अलग ढंग से समझाया। यहां पर ये 15 श्लोकों तक एक प्रसंग आ रहा है, जिस प्रसंग को मैंने आप लोगों को समझाया। इसमें भगवान ने अपना उदाहरण दिया है, अपने अवतार का हेतु बताया है, अपने कर्म की विधि बताई है, और चारों वर्णों को यह संदेश दिया है कि यदि कोई किसी भी वर्ग में रहता हुआ मेरा अनुकरण करता है तो मुझे प्राप्त कर लेगा। उसके लिए वर्ण बाधक नहीं होगा, उसके लिए अवस्था बाधक नहीं होगी, उसके लिए देश काल परिस्थिति बाधक नहीं होगी। उसके लिए केवल इतना ही कर्तव्य है कि जहां है, जो करता है, झाड़ू लगाता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन झाड़ू लगावे मेरे नाते। एक व्यक्ति, जैसे आप लोगों ने सुना होगा, रविदास चमार थे, वो जूता बनाते थे, लेकिन वो जूता इसलिए नहीं बनाते थे कि इससे उनको पैसा मिलेगा। वो जूता बनाते थे कि ये मेरे प्रभु पहनेंगे। कबीर यानी कपड़ा बुनते समय उनका ये भाव था कि ये मेरे प्रभु पहनेंगे। दक्षिण भारत में एक महासंत हुए तिरुवल्लुवर, कबीर की तरह वो भी बुनकर थे, वो भी कपड़ा बुनते थे और कपड़ा बुन करके अपनी जीविका चलाते थे। लेकिन उनके कपड़ा बुनने में यह भाव था कि ये हमारे प्रभु पहनेंगे। बस जो कर्म आप कर रहे हो गंभीरता से देखो, वो प्रभु से जुड़ा हुआ है। यदि आप ये समझे कि आपका ये कर्म प्रभु के लिए हो रहा है, वही कर्म मुक्ति का साधन बन जाएगा। एक माँ भोजन बनाती है घर में, आगे खाने वाले जितने हैं वो सब प्रभु के ही तो स्वरूप है। यदि उसको ये भाव हो कि ये मैं प्रभु के लिए भोजन बना रही हूं, उसमें 2 भाव बन सकता है। एक तो प्रभु हमारे सब रूप में जिनके लिए भोजन बना रही हूं, नहीं तो मैं प्रभु को भोजन समर्पित करके प्रसाद अपने परिवार को खिलाऊंगी। ये बात, ये वैष्णव भावना है। भोजन बनाया, प्रभु को भोग लगाया, फिर परिवार को दिया, परिवार ने प्रसाद खाया, भोजन नहीं खाया। ये प्रसाद वाली दृष्टि बहुत महत्व की है, प्रसाद वाली दृष्टि बहुत महत्व की है। उपनिषदों में इसकी बड़ी महिमा है। इससे भोजन करने वाला भोक्ता नहीं बनता, वो प्रसाद खा रहा। बड़ी सुंदर कथा है महाभारत। जिस समय धर्मराज ने यज्ञ किया तो यज्ञ के पश्चात यज्ञ सफल हुआ कि नहीं, इसके लिए शंख ध्वनि होनी थी। लेकिन यज्ञ हो गया, पूरा हो गया, शंख ध्वनि नहीं हुई। उसी समय एक और घटना घटी। एक नेवला आया दौड़ा हुआ, जहां भोजन करके लोगों ने हाथ धोए थे वहां वो लौटने लगा पानी में, लौट करके अपने शरीर को देखने लगा, फिर लौटने लगा, फिर शरीर को देखने लगा। लोगों ने इस आश्चर्य को देख करके कहा ये क्या है, जाकर उस नेवले के सामने खड़े हो गए। अब नेवला वो बोलने लगा, एक और आश्चर्य हो गया। भगवान ने उससे पूछा कि भाई ये तू क्या कर रहा है? कहता है कि आज से बहुत वर्ष पहले
गया था, उनका नाम था रंतदेव। 1 पाव सत्तू का यज्ञ किया था उन्होंने, और उसमें लेटने से, उसके जल में लेटने से हमारा ये आधा शरीर स्वर्णमय हो गया था, यानी स्वर्णाभ हो गया था, सोने के रंग का। आधा रह गया था। तो मैंने पूछा कि आधा शरीर स्वर्ण का कब होगा? कहा जब कोई महापुरुष यज्ञ करेगा और उस यज्ञ में तुम जाकर के लेटोगे तो आधा शरीर ये भी स्वर्णाभ हो जाएगा। तो मैं सुना कि धर्मराज युधिष्ठिर यज्ञ कर रहे हैं जिसमें भगवान कृष्ण स्वयं पधारे हुए हैं। अब इससे बड़ा यज्ञ और क्या हो सकता है? लेकिन मैं आकर के इसमें लेट रहा हूं, मैंने सोचा कि ये उस प्रकार का यज्ञ नहीं। ये सुनते ही धर्मराज को बड़ा धक्का लगा। इतना बड़ा यज्ञ किया, लाखों नहीं करोड़ों रुपया खर्च किया, और यज्ञ का कोई लाभ नहीं। वो न्योला करने लगा कि वो तो इससे तो 1 पाव सत्तू वाला यज्ञ श्रेष्ठ था। अब भगवान के चरणों में, हे प्रभु हमारा यज्ञ सफल नहीं हुआ आपके होते हुए। कहा भाई ये तो ठीक है, तुम्हारा यज्ञ सफल नहीं हुआ। अरे कहा इतने ऋषि मुनि, इतने लोग आए और सबने यहाँ पर भोजन किया, दक्षिणा दी, हमारा यज्ञ सफल नहीं हुआ। कहा ना। कहा सफल कब होगा? कहा तुम्हारे यज्ञ में किसी अभी भक्त ने भोजन नहीं किया है। भक्त ने भोजन नहीं किया? महाराज ऐसा कोई भक्त बताइए जिसको हम ले आवे यहाँ भोजन करावे। भगवान ने कहा ऐसा एक भक्त है मेरा। कहां रहता है? कहा काशी में, लेकिन वो आएगा नहीं। कहा प्रभु किसी भी प्रकार से। कहा तुम लोग जाओ उससे कहो कि भगवान कृष्ण बुला रहे हैं तो शायद आ जाए। है कौन वो? कहा वो है एक बल्मीक। बल्मीक नाम का भक्त है, और वर्ग से वो पंचम वर्ग का है, चांडाल वर्ग का। और वहां पर स्मशान पर वो रहता है। मुर्दे जहां जलाए जाते हैं वहीं पर वो अग्नि देने का काम करता है। बड़ी आश्चर्य की बात। बड़े बड़े ऋषि लोग आए, भोजन किए, दान दक्षिणा लिए, यज्ञ सफल नहीं हुआ। वो बल्मीक आएगा तो यज्ञ सफल होगा। भीम ने कहा मैं जाता हूं। कहा नहीं, तुम्हारे में अहंकार है, संत के पास अहंकार से नहीं जाते, श्रद्धा से जाते हैं। कहा प्रभु तो श्रद्धा से। धर्मराज ने कहा मैं जाता हूं, मैं जाकर लेता हूं, ले आऊंगा उसे। कहा तुम यज्ञ के व्रत में हो इसलिए तुम्हारा जाना ठीक नहीं है। कहा फिर कौन जाएगा? कहा कि नहीं कोई नहीं, भीम जा सकते हैं लेकिन ध्यान से। कहा कि नहीं प्रभु आपका भक्त है तो मेरे लिए तो पूज्य होगा। गए काशी से उस बल्मीक को बुला करके, प्रार्थना करके, भगवान कृष्ण बुला रहे हैं। इतना सुनना था, वो भक्त दौड़ पड़ा, जरूर चलेंगे। लेकर के आए उसे इंद्रप्रस्थ में, यानी दिल्ली, यही जो इंद्रप्रस्थ कहा जाता था, यहां वो आया भक्त। भक्त आया, उसके लिए भगवान ने कहा कि अब इसका आओ भगत करो, सेवा करो इसकी। अब उसका स्वागत किया गया, उसको ला करके बैठाया गया। अब उससे प्रार्थना की गई कि आप भोजन कीजिए, क्योंकि बिना आपके प्रसाद ग्रहण किए ये यज्ञ पूरी नहीं होगी। उसने कहा जैसी प्रभु की आज्ञा। द्रौपदी ने स्वयं भोजन बनाए। द्रौपदी ने कहा मैं संत को अपने हाथ से बनाकर भोजन जिमाऊंगी। द्रौपदी ने स्वयं भोजन बनाए, 56 प्रकार का भोजन बनाकर, षटरस भोजन बनाकर लाकर उसके सामने रख दिया। संत ने जब देखा भोजन सामने आ गया, उसने कृष्णार्पण वस्तु की, भगवान को भोग लगाया। भोग लगाकर सारे भोजन को एक प्लेट में, एक थाली में डाल दिया, उठा करके। खट्टा मीठा नमकीन जो कुछ था, 6 रस एक में मिला करके वो खाने लगा। जब 2 ग्लास खाया वो तो रख दिया उसने। भगवान कृष्ण खड़े थे, धर्मराज उसे पंखा कर रहे थे। जब रख दिया तो भगवान ने पूछा कि क्या बात हुआ, आप क्यों रख दिए? भगवान की तरफ देखने लगा, कहने लगा प्रभु आप सब जानते हो, मैं आपसे क्या कहूं।
अब धर्मराज प्रार्थना करने लगे कि भक्तराज आप भोजन कीजिए। कहा कि नहीं। बात क्या हो गई? कहा द्रौपदी जी से पूछ लीजिए क्या बात हुई। बात क्या हुई थी जानते हो? द्रौपदी ने बड़े मेहनत से भोजन बनाए थे और अनेकों प्रकार के व्यंजन बनाए थे। जब भोजन उसके सामने आया तो खट्टा मिठा हर एक जो था सब एक में डाला और खाने लगा। तो द्रौपदी के दिमाग में बात आई आखिर तो हर जगह में इसको क्या पता भोजन का स्वाद। आखिर तो जान डाल, इसको क्या पता भोजन का स्वाद। ये उसके दिमाग में आया। दिमाग में आते ही वो सब ने भोजन छोड़ दिया। ये मेरे खाने योग्य नहीं रहा। भगवान ने कहा कि भगवान द्रौपदी से कहा कि द्रौपदी तुमने क्या किया ना, जाकर संत से क्षमा मांगो। तो द्रौपदी जब आई चरणों में गिर गई, महाराज मेरे क्षमा कीजिए। कहा कि नहीं बेटे, तुम्हारे दिमाग में जो बात आई तुम मुझसे पूछ लेते। वनस्पति के जो तुम सोच लिया अपने मन में ऐसी बात नहीं है। तुम्हें यही लगा ना कि तुम्हारे इतने मेहनत से बनाए हुए भोजन को मैंने एक प्लेट में थाली में डाल दिया और खा रहा हूं। तूने ये सोचा। इसमें यह बात नहीं है कि मैं चांडाल कुल में पैदा हुआ हूं तो मुझे इसका स्वाद मालूम नहीं है। हम भोजन नहीं करते, हम प्रभु का प्रसाद लेते हैं। जब ये सारी वस्तु प्रभु को हमने भोग लगा दी, अब इसमें से कौन सी वस्तु है जिसको मैं पहले लूं? एक वस्तु को पहले लेता हूं तो दूसरे का अपमान होता है। क्या समझे? एक वस्तु को यदि मैं पहले लेता हूं तो दूसरे का अपमान होता है, उसको लेता हूं तीसरे का अपमान होता है। प्रभु के प्रसाद का अपमान नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने सबको एक जगह डाल करके अब प्रभु का प्रसाद मैं ले रहा हूं। ये सुनना था कि सब चरणों में गिर गए उसके। और जब वो भोजन करके उठे वाल्मीकि और हाथ धोए और वो जो नेवला था दौड़ करके आया, उसमें जब लौटा तो उसका आधा शरीर जो स्वर्णाभ नहीं हुआ था वो स्वर्णाभ हो गया। आकाश में शंख की ध्वनि होने लगी और उनका यज्ञ पूरा हुआ। महाभारत की कथा है। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि भगवान के अनन्य चरणानुरागी भक्त जो है उनके यहाँ किसी वर्ग की महिमा नहीं है, उनके यहाँ भाव की महिमा है। और जो भाव पूर्ण हृदय से प्रभु को भजता है वही प्रभु का प्रिय है, वही प्रभु को प्राप्त कर लेता है। इसलिए यहां पर भगवान ने बताया कि नमाम कर्माणि लिप्यन्ते नमः कर्म फलेष्यया इति माम यो अभिजानाति कर्म फिर न सकते। ऐसा जो जान जाता है मेरे को, वो भी कर्म में बंधता नहीं, कर्म में लिपायमान नहीं होता, वो भी मुझे प्राप्त कर लेता है। अब आप लोग इतना ही सुन करके प्रार्थना करो। अगले 15वें ये श्लोक का अर्थ कर मैं और बता दूंगा। कल आखिरी है, इसलिए 15 श्लोक आपके एक प्रसंग पूरा हो जाएगा। फिर कभी आएंगे, फिर आगे वाली बात समझाएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।